अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, लेक्चर सीरीज़ के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको आगे ले जाते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो ये है कि जहाँ पर आपने इतना प्यार दिया, इतना कॉर्पोरेट और इस तरह से वीडियोस को आप वॉच टाइम लाजवाब देते हैं, शेयर भी बहुत सारा करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू है। बस अब थोड़ी सी दूरी बची है हमारा 10K होने में, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस टारगेट को फुलफिल करेंगे विद इन ए फ्यू डेज़, क्योंकि हमने ये सोचा हुआ है कि चंद दिनों के अंदर अंदर हमारा 10K सब्सक्राइबर का जो बेस है ये यूट्यूब पर हो जाएगा। तो आप इसमें पूरी अपनी जान लगा दीजिए, इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी। आप मोहब्बतों के साथ और प्यार के साथ कुछ शेयर करते जाइए, लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहेगा। ये जो है लोग जुड़ते जाएंगे और इससे सभी का भला होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें इसमें ज़रूर अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे कि हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। जिस तरीके से हम चंद दिनों के अंदर अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज 6000 का सब्सक्राइबर बेस बन गया है, और चंद दिनों की बात यह है कि हमारा 10K सब्सक्राइबर भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। चाहते हैं कि सर यहाँ पढ़ाते रहें, तो इस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 है ये, TSD, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, मैथमेटिक्स का है। और ये मैथमेटिक्स सबके लिए है। कोई ये ना समझे, कोई ये नादानी में ना समझे कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए है। भैया उसके लिए भी है। JK SSB का कोई भी एग्ज़ाम उसके लिए भी है। SSC का कोई भी एग्ज़ाम उसके लिए, बैंकिंग वालों के लिए है, CGL के लिए है, यानी कि CSAT के लिए। अलगर्ज बताना चाहूँगा, मैथ का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, हमारा हर लेक्चर मोर देन सफिशिएंट उसके लिए रहेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक ज़ीरो से आपको एडवांस की चोटी तक ले जाता हूं मैं इंशाल्लाह। तो देखते रहिए, आज कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए सवालात मैं आपके सामने ले रहा हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे और लगन से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अभी तक मैंने आपको जो टाइप्स पढ़ाए थे वो अलग है, ये नए अंदाज का सवाल है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे। देखिए दोस्तों, हमारे लेक्चर्स, मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि हमारे लेक्चर वो भी देखते जो खुद पढ़ाते भी है। हाँ, ये मुझे पता है, जो अलग अलग एकेडमीज़ में लोग मैथ पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे लेक्चर देखते हैं, और अच्छी बात है। और इसका यह है कि चलो कुछ नई चीज़ें वो उन तक भी पहुंच जाए, और आप बच्चों को तो फ़ायदा मिल ही रहा है। बस आप बच्चे इन नए नए तरीक़ों को, शॉर्टकट्स को जहन में रखेंगे ताकि क्वेश्चन सेकंड्स में हल हो जाए। आइए ज़रा देखते हैं सवाल का क्या मतलब है। ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 3/4 ऑफ नॉर्मल स्पीड, यानी कि एक बंदा शुरुआत में अलग स्पीड पे चल रहा है, उसके साधारण स्पीड बाकी दिनों में अलग है, लेकिन आज वो घर से निकला, अपनी स्पीड को 3/4 हिस्सा किया उस स्पीड का जिस पे वो चल रहा था। मिसाल के तौर पर, अगर बंदा आम दिनों में 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे चल रहा था, एग्जाम्पल, इट इज जैसे एग्जाम्पल, ये उसकी नॉर्मल स्पीड है। बोलो मिलके, क्या है? मतलब रोजाना यूजुअल स्पीड, जिस स्पीड वो निकलता था वो कितना था? मान लो 100 किलोमीटर, मान लो। अच्छा, अब आज उसने नया अपने स्पीड को चेंज किया, बोला आज मैं चलूंगा 3/4, किसका बोलो? 100 का, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, 4 × 4 = 25, 25 को 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 75 किलोमीटर पर। आए समझ में? मतलब यह है इस वाली लाइन का साधारण स्पीड अगर 100 रखूंगा, 3/4 का मतलब होता है 75%। कितना होता है बोलो? 75। यानी कि अगर स्पीड उसकी 100 किलोमीटर थी, 3/4 का मतलब होता है 75 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलते हैं इसको? इधर देखो, 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहां आप देखिए 25 किलोमीटर पर आवर का फर्क आया। क्या है बोलो? अब अंदाजा लगाइए, मैंने पढ़ाया हुआ है, ऐसा नहीं जम के पढ़ाया है कि भैया जब डिस्टेंस सेम हो, क्या हो? क्योंकि बात कर रहा है ये जाने की, जहां जा रहा है, डेस्टिनेशन एक है, मंजिल एक है। पहले दिन स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम। बोलो ना जी, पढ़ाया ना मैंने।
जब डिस्टेंस सेम हो, यहां से जाना हो फॉर एग्जांपल कच्ची छावनी, अब मैं तेज चलूंगा बाइक पे तो टाइम कम लगेगा, आहिस्ता चलूंगा टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो अगर 100 किलोमीटर पर रफ्तार पे चल रहा तो टाइम ज्यादा लगेगा, बोलो। अब टाइम कम लगेगा किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में 75 किलोमीटर पर आवर चलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वो कह रहा है जब उसने अपनी स्पीड को घटाया तो 15 मिनट बंदा लेट पहुंचा। मतलब लेट बंदा, बस अब सवाल ये उठा है कि बताओ साधारण टाइम में उसे कितने मिनट में पहुंचता था? 15 मिनट तो आज उसको लेट हो गए, बाकी दिनों में वो कितने मिनट में पहुंचता था? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया ना? आइए सवाल का अप्रोच बताएंगे, सबसे फास्टेस्ट और स्पीडी अप्रोच। सर के पास लाजवाब मैथ, इसका सबसे फास्टेस्ट अप्रोच, इससे फास्टेस्ट अप्रोच इसका बना नहीं आज तक। फास्टेस्ट नहीं, फास्टेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। आप जानते हैं जब डेस्टिनेशन सेम हो, जब मंजिल सेम हो, ये डे 1 है, डे 1 में इसकी स्पीड कुछ है, मान लो S1 स्पीड है तो टाइम कितना लगेगा? T1। डे 2 में स्पीड कितनी बोलो? टाइम कितना लगेगा बोलो? T2। जब डिस्टेंस सेम होती है, पता है ना आपको, मैंने केस 1 सिखाया था पिछले वीडियोस में, जब डिस्टेंस सेम होती है S1 अपॉन S2 कितना होता है? T2 अपॉन आई। शाबाश। अब सर इस सवाल को देखेंगे, चुटकी में हल हो जाएगा। 3/4 लिखा है स्पीड, क्या लिखा बोलो? इसको मानो आप नॉर्मल स्पीड, यूजुअल स्पीड जो बाकी दिनों में रखता था, ये समझ में आ रहा है बोलो? इसको मानो 3 को न्यू स्पीड। बात समझ में आ रही है? बात रेशो की है ना? मान लो ये हमारा स्पीड 1 है, ये स्पीड 2, ये नॉर्मल स्पीड ये है, ये यूजुअल स्पीड है, क्योंकि कट है ना। अरे भैया जो कम किया है वो तो नई स्पीड हुई ना, पुरानी तो 4 रखूंगा, तो 4 पुरानी है, नहीं है। अब मुझे बताओ यहां पर जो हमारा ये, अगर हम मानेंगे ये S1 मान लो कितना 3 है, S2 कितना मानो 4 है, यहां तो आप ऐसे मान लो S2 को मानो 3, S1 को मानो 4, इसको पहले रखो, इसको बाद में रख दो। बस समझ में आ रही ना? ओके जी। तो अब आपको पता है, यू नो बेटर कि S1 के सामने क्या आता है? इधर बोलो T2, इधर क्या आएगा? तो यहां पर आपने पता है, आपको अगर T1 इज टू T2 लिखना हो तो उल्टा करेंगे बेटा, बोलो ना जी। अरे यहां इसके सामने 3 आएगा, उसके सामने क्या आएगा बोलो? 4 आएगा। अरे बोलो ना जी। आपको पता है ना कि यहां पर टाइम में उल्टा होता है, यानी कि स्पीड का रेशो टाइम के उल्टे के बराबर होता है। क्या होता है बोलो? देखो ना, S1 इज टू S2 कितना होता है? T2 इज टू, पता है ना आपको? S1 के सामने क्या आएगा? S2 के सामने क्या आएगा? बस समझ गई? अगर मैं इसको लिखूंगा 3:4, ये क्या आएगा? 4:2। अरे बोलो ना जी। S1 इज टू S2 कितना लिखा बोलो? बोलो ना, 4:3 लिखा ना, तो ये कितना आएगा? 3:2। ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सर ने पढ़ाया है स्पीड का रेशो टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। अब मुझे बताओ, ये बंदा लेट कितना पहुंचता है? 15 मिनट लेट, 15 मिनट। अब बताओ टाइम में कितना फर्क आ रहा है? ये टाइम और ये टाइम है ना, बोलो जी, बोलो ना। ये और ये, तो मैं 4 में 3 माइनस करूंगा, कितना आएगा बोलो? 1 आएगा। 1 को रखूंगा इस 15 के बराबर, 1 को रखूंगा, 1 मेरा यूनिट 15 मिनट के बराबर आएगा। तो बताओ जी, S1 में टाइम कितना लगता था? 3 मिनट का, 3 मिनट का ना। 3 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 15 से, तो आंसर आएगा 45 मिनट। 45 मिनट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सबसे फास्टेस्ट मोड में। कुछ नहीं किया, सवाल कुछ नहीं, खत्म आंसर। स्पीड को मैंने लिखा, स्पीड को मैंने लिखा, सर ये क्या, हम तो समझ रहे थे सवाल हो रहा है, आपने तो आंसर दे दिया। आपके पास स्पीड लिखा होगा 3/4 होगा, ठीक है। इसको मानो नॉर्मल स्पीड, इसको मानो यूजुअल स्पीड, ठीक है जी। इसके साथ टाइम लिखो आप 3, इसके साथ टाइम लिखो आप 4, ठीक है जी। इस वाले पे ये लेट पहुंचता है 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब क्या होगा? दोनों के टाइम को माइनस करूंगा ना। अरे बोलो जी, एक बंदा पहुंचता है 10 बजे, एक पहुंचता है 10:15 पे, तो 10-15 को माइनस करूंगा 10 से, तभी तो 15 मिनट आएगा।
तो अब बताओ, इसका टाइम लगता है 3 यूनिट, इसका टाइम लगता है 4 यूनिट, तो 4 में 3 माइनस करूंगा तो ये किसके बराबर होगा? 15 मिनट के बराबर होगा ना। तो 1 यूनिट किसके बराबर आया? 15 मिनट के बराबर। ये कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, 3 इंटू 15 कितना आएगा? 45 मिनट इज द आंसर। बस इतना सवाल है ये, कोई लॉन्ग मेथड कुछ नहीं सिखाना है, शॉर्टकट में। आए समझ में? अगर कोई भी सवाल इस तरह का आएगा जहां पर लिखा होगा यूजुअल स्पीड का 3/4 हिस्सा हो, 2/5 हो, 2/5। अब देखो, अगर 2/5 लिखा हो, 2/5 लिखो, तो टाइम में क्या करूंगा? बोलो टाइम कितना आएगा? 2 आएगा, कितना आएगा ये? 5। 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 रखो बराबर इसे 15 के। बोलो समझ में आ रहा ना? एक कितना आएगा? 5 के बराबर। एक अगर 5 आया तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, कितना आएगा? 2 इंटू 5 कितना आएगा? 10। बात खत्म। इस कदर फास्ट और स्पीडी मैथ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको पहुंचाओ। आइए दूसरे सवाल करते हैं इसके ऊपर। समझ में आया ना? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जो आपको स्पीड दी जाए, डिनोमिनेटर ये जो स्पीड है, टाइम को उल्टा कर दो, माइनस कर दो, वो इसके बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। जो वो एक वैल्यू निकलता है वो मल्टीप्लाई करना होता है उसके साथ, आंसर है। पहले दोस्तों, इससे पहले जो सवाल हमने आपको दिखाया वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड, जिसकी अभी भी पोस्टें आई है, तकरीबन 8000 की पूरी पोस्टें आई है और इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने जेई वगैरह बनना हो, तो उसी एग्ज़ाम का सवाल इससे पहले मैंने आपको बताया और दिखाया कि शॉर्टकट तरीके में कैसे करते हैं। हालांकि उसका बेसिक तरीका भी है, लेकिन हम बेसिक तरीके से हट के आपको शॉर्टकट बताते हैं ताकि टाइम बचेगा हमारा। अब ये सवाल देखिएगा, ये भी रेलवे का है और एनटीपीसी 2021 का सवाल है। A man covers a certain distance between his house and office. ये घर है और ये ऑफिस है। हाउस और ऑफिस है, स्कूटर पे। एवरेज स्पीड जो है इसकी, जब घर से निकला तो 30 किलोमीटर पर आवर पे चला, तो ये 10 मिनट लेट पहुंचा। जनाब 10 मिनट लेट हो गए। अगले दिन क्या करा? जब लेट पहुंचे, डांट पड़ी, तो 40 किलोमीटर पर आवर चले और अब ये 5 मिनट जल्दी पहुंच गए। सोचिए और समझिए सवाल क्या बोल रहा है। बंदा एक ही है, डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, होम से ऑफिस और दोबारा भी होम से। पहले दिन जब चले 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे, तो पहुंचे 10 मिनट लेट। क्या पहुंचे? मान लीजिए इस जनाब को पहुंचना था 10 बजे, अब पहुंचे कितने मिनट? 10 मिनट में। अगले दिन जब इन्होंने स्पीड को बढ़ाया, आप जानते हैं जब डिस्टेंस सेम हो, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम कट हो जाएगा। अब 5 मिनट जल्दी पहुंच गए, यानी कि अब ये 10:10 पे नहीं पहुंचे, अब ये पहुंच गए 9:55 पे। किसे बोलो? यानी कि 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, शुरू में पहुंचे 10:10 पे, अब पहुंच गए कितने में? 9 बज के। अब बताओ जरा ईमानदारी से, इन दोनों में कितना फर्क रहा? 15 मिनट। कितना बोलो? कि कॉमन सेंस है, पहले के 5 मिनट और दूसरे के 10 मिनट, दोनों में वक्तों में फर्क टोटल 15 मिनट का रहा। क्या रहा? बोलो। इतना समझ में आया होगा? बिल्कुल। सर जो टाइम का डिफरेंस है दोनों में, वो हमारे मुताबिक 10 को +5 से करेंगे 15 मिनट आएगा। अच्छा, कोई दीवाना यहां ये ना कहे 10 को -5 से करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें टोटल टाइम बताना है जो बीच का फर्क का है। वो कितना है? पहले के 5 मिनट, बाद के 10 मिनट, तो बनेगा 15 मिनट टाइम का फर्क। जरा उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे जो मैंने सिखाया था। मैं क्यों पहले लेक्चर में चीख के, चिल्ला के पढ़ा रहा था कि भैया जो केसेस मैंने 3 पढ़ाए हैं वो ऐसे नहीं पढ़ाए, मुझे पता है आगे सवाल किस किस बुनियाद पर आएगा। मैंने आपको केस नंबर 1 पढ़ाया था। मैंने कहा केस नंबर 1 में कहा था जब डिस्टेंस सेम हो, क्या बोलो? डिस्टेंस सेम हो, तब S1/S2 कितना होता है? बराबर T2/। अब देखो कहां का काम आएगा ये। यहां S1/S2 क्या है? S1/S2 30/40 है ना? बोलो ना जी, S1/S2।
तो कितना आएगा बोलो, 3/4 आएगा। लेकिन ये तो S1/S2 है, T2/T1 कितना आएगा, ये आएगा 3/4 आएगा बोलो। लेकिन T1/T2 क्या आएगा बोलो, 4/, यानी कि मेरे कहने का मतलब है S1/S2 कितना बना, तो ये कितना होगा, ये T2 बनेगा, ये बनेगा T1, तो T1/T2 कितना आएगा, 4/, उल्टा करना होता है ना जी। अब बताओ, ये शुरू का टाइम, ये बाद का टाइम। अब देखो 4 - 3 कितना करेंगे बोलो, 1 आएगा। 1 यूनिट यहां किसके बराबर है, लेट कितना होगा, 15 मिनट, 5 नहीं भैया 15 मिनट। ये टाइम का डिफरेंस किया ना, पहले 4 यूनिट का टाइम लगा, फिर 3 यूनिट का लगा, दोनों में फर्क किया तो ये 15 मिनट के बराबर आया। मतलब 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर आएगा। अब मुझे बताओ, यहां आपको जो स्पीड में फर्क बताया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो जब स्पीड में 10 घंटों का फर्क आया, 10 किलोमीटर पर आवर का फर्क आया, तो हमारे टाइम में काफी ज्यादा तब्दीली आ गई। पहले 30 पे था, 10 मिनट लेट हो गया, 40 स्पीड बढ़ा दी तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो हमने देखा कि टाइम का जो फर्क आ रहा है वो 15 आ रहा है। 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होंगे बोलो, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट आएगा। 60 मिनट मेरे हिसाब से 1 घंटा होता है। बोलो जी, ईमानदारी से बोलो, समझ में यहां तक आया? कुछ नहीं किया, S1/S2 किया 3/4, T2/T1 किया 3/4, बराबर होता है S1/T2 के बराबर, T1/T2 किया 4/3, माइनस किया 1 यूनिट आया 15 के बराबर, 4 यूनिट कितना आएगा बोलो, 60, मैंने कि 1 घंटे के बराबर। 1 घंटा 4 यूनिट के बराबर होता है। तो यहां मुझे बताओ T1 में कितना लगता है बोलो, 4 है, तो T1 को लगता है 1 आवर। कितना लगता है बोलो, अरे बोलो ना जी, समझ में आ रहा है? अरे भैया ये 15 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, मुझे T1 ही निकालना ना, T1 निकालूंगा तो कितना आया, 1 आवर आया। आप जानते हैं डिस्टेंस किससे बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बोलो, अच्छा साधारण स्पीड कितनी है, 3 नहीं बोलो 30, कितनी है, अरे बोलो ना जी 30 है। टाइम कितना है बोलो, 1 घंटा, क्या बोलो 1 घंटा है ना, क्योंकि देखना T1 कितना है यार, तो T1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 किलोमीटर इसका आंसर है कहीं ऑप्शन में? अरे कैसे नहीं होगा सर, हम मैथ फाड़ देंगे, लेकिन आप पे भरोसा है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान, सहल और साधारण तरीके से शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच में आपको सिखाया कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम सवाल को किस तरह से हल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में लाजवाब आया होगा। S1/S2 किया 30/40, 3/4 होगा। T1/T2 आएगा 4/3, माइनस कर दिया 1 आया, यहां 4 है, मल्टीप्लाई किया तो 1 घंटा हो गया। अच्छा स्पीड कितनी शुरू में थी, 30 थी, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इन टाइम, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30 आंसर आ गया, बात खत्म। अद्भुत मैथ, लाजवाब मैथ, शेयर करते जाइए, शाबाश। हमारा 10K का टारगेट इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर फुलफिल होना चाहिए, और फिर मजीद एनर्जी और नए नए चीज़ों के साथ आपके पास आएंगे। मुझे उम्मीद है आपने, आपकी डिमांड है सर जो आप प्रैक्टिस करवाते हो, हमें PDF फाइल मिलना चाहिए, ये सब मिलेगा इंशाल्लाह। बस आप 10K तक पहुंचा दो, हम आपको फिर PDF फाइल भी दे देंगे, हर चीज़ देंगे, आपको दिल से देंगे। RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर 2019 का सवाल सामने है। एक आदमी है जो साइकिल पे जा रहा है हॉस्टल से कॉलेज, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर है, 2 मिनट लेट पहुंच गया। अगले दिन क्या किया, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया, तो अब वो 2 मिनट जल्दी पहुंच गया। इस सवाल को मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो है, जो पढ़ रहे हैं, वो इस सवाल को सिर्फ 2 से लेकर 7 सेकंड के भीतर इसको उड़ा ही देंगे। इस सवाल को आप ज़रा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा। हाँ, चैट बॉक्स खुला हुआ है, लाइव क्लास चल रही है, जल्दी से आंसर बताइए, शाबाश। फिर मैं करता हूँ जवाब। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने इसका आंसर किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर दे दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ। देखिए ज़रा क्या लिखा है,
इस सवाल को अब आपने किया होगा, अपने आपने आंसर अपने पास रखिए और देखिएगा कि मैं आंसर क्या इसका निकालूंगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में। स्पीड कितनी है पहले बोलो, स्पीड इसकी पहली कितनी है बोलो, 15 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड दूसरी कितनी है बोलो, 20 किलोमीटर पर आवर है, राइट। मैं करूंगा S1/S2 कितना आएगा बोलो जी, 15/20 आएगा, 5 3 5 चूके कितना आएगा S1/S2। तो T2/T1 कितना आएगा बोलो, ये आएगा 3/4 आएगा। T1/T2 कितना आएगा बोलो, 4/3 आएगा, ठीक है। दोनों में फर्क कितना है, 4/3 का। 2 मिनट पहले था, 2 मिनट बाद में, कितना होगा, 4 मिनट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट आया 4 के बराबर, 1 यूनिट आया 4 के बराबर। और यहां 4 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिनट आएगा। कितना आएगा बोलो, 16 मिनट आएगा। जब 16 मिनट हमारे पास आ गया है, 16 मिनट को मैं घंटों में चेंज करूंगा, क्योंकि घंटों को चेंज करने के लिए डिवाइड करूंगा 60 से। 60 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा ये बोलो, 8। ये आएगा कितना, 2 8 16, 2 30 2 4 2 15 है ना, 4/15 आया, ये आवर्स में आया ये। अब मुझे मिला, यानी कि जो मुझे मिल रहा है वो T1 कितना मिला, T1 मिला मुझे 4/15 आवर्स। अब आपको पता है मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, स्पीड टू टाइम होगा। स्पीड S1 इंटू T1। S1 कितना है सर, S1 आपके पास S1 कितना है बोलो, 15 है। 15 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4/15 से। 15 कैंसिल होगा तो 4 किलोमीटर इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर ये वाला होगा। बात खत्म हो गई है। इतने फास्ट तरीके में सवाल को हमने उड़ा ही दिया है। आपका आंसर भी बिल्कुल यही थे ना, मुझे पता है। तो इस तरह से आपने इसका जो है वो आंसर निकाला है 4 किलोमीटर का, वेरी फास्टेस्ट मोड में। इससे फास्टेस्ट मैथ अवेलेबल नहीं है इसका। देखो क्या करना है, एस स्पीड ये है, स्पीड 2 है, यह है 3/4 आया। आपको पता है, मैंने पढ़ाया था कल आपको केस 1 S1/S2 T2/T1 होता है बराबर, यानी कि T1/T2 कितना आएगा, इसका उल्टा कर देंगे, राइट। उल्टा करेंगे तो यहां उल्टा किया तो 4/3 आएगा। दोनों में फर्क कितना आएगा, 1 मिनट का फर्क आएगा। यहां टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट लेट पहुंचता, 2 मिनट अर्ली पहुंचता, दोनों को प्लस करते हैं। यहां पर इन दोनों टाइम को प्लस करना होता है तो 4 आएगा। 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 4 कितना आएगा, 4 में 4 आएगा 16 के बराबर। 16 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 4/15 घंटा आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्पीड के साथ। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, 15 इंटू 4 15 कैसे हो जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर खत्म हो गया। इतना तेज क्यों बोल रहा हूं, ताकि उन लोगों को मैं जवाब दे सकता हूं कि जो लोग ये कम समझते हैं कि यार मैं तो लंबा लंबा होता है। भैया क्या लंबा होता है, इससे तेज तुम पढ़ा सकते हो, लंबा लंबा होता है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस मैथमेटिक्स में एसएससी CHSL 2018 का सवाल है। CHSL का एग्जाम आप जानते हैं, ये 12th बेस पर होता है और ये सर्विस स्टाफ कमीशन करता है। बहुत अच्छा एग्जाम होता है और बहुत अच्छी सैलरीज रहती है इसमें। इसका सवाल है 2018 का, पूछा गया है वॉकिंग एट 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। मैंने आपको बताया है एक साधारण स्पीड है, उस साधारण स्पीड में से 3/4, यानी कि अगर पहले 100 स्पीड है, अब चलता वो 75 पे, 3/4 होता है 75%, 75%। तो उसके बाद क्या है, जब वो चलता है तो 18 मिनट लेट पहुंचेगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर पहले स्पीड 100 है तो टाइम कम लगता है, अब स्पीड घटाई तो टाइम बढ़ेगा। 18 मिनट का फर्क आ रहा है। मैंने कहा ऐसे करो, आप लिखो इसको S1/S2 लिखो, 3/4 लिखो। अब आपको पता है ये होगा आपका T2/T1 होता है, क्या आप जानते हैं S1/S2 के बराबर T2/T1 के बराबर होता है। तो T1/T2 कितना, 3/4 आएगा। तो T1/T2 कितना मिलेगा आपको, 3/4 मिलेगा। इन दोनों में फर्क कितना आएगा, 4 - 3 आएगा, 1 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट कितना बराबर है, 18 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट आपको 18 के बराबर आएगा। T1 कितना है, T1 3 है, ये यूजुअल टाइम है। यूजुअल टाइम को मल्टीप्लाई किससे करूंगा बोलो, 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 18 होता है, मेरे हिसाब से 54 मिनट होता है। अगर आंसर में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम पेपर फाड़ देंगे। आंसर 54 है। 54 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाजवाब सवाल, लाजवाब कॉन्सेप्ट, बेमिसाल सवाल, अद्भुत मैथ। अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या, शेयर नहीं करोगे? अरे करो, इसको पहुंचाओ और लोगों के पास, जरूरत है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल 2019 का सवाल है। इससे पहले जो हमने किया वो SI का सवाल था, अब सब इंस्पेक्टर का, अब हम कांस्टेबल का ले रहे हैं। और ये सवाल क्या है, एक आदमी राइड करता है, स्पीड कितनी, 5/6। मानो S1/S2 कितना आएगा बोलो, 5/6।
S1 अपॉन S2 किसके बराबर होता है बोलो, T2 अपॉन T1, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो लिखो T2 अपॉन T1। तो T1 अपॉन T2 कितना आएगा, T1 अपॉन T2 आएगा 6/5 आएगा। सही है जी। अब इन दोनों में फर्क करेंगे तो आएगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट इसके बराबर यहां पर बोलो 33 मिनट के बराबर है। अब मुझे पूछा गया था T1 कितना होगा, ठीक है ना। मुझे पूछा है फाइंड द यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम किसका आएगा बोलो, यूजुअल टाइम आएगा इसका T1 कितना है, 6 को करेंगे किससे बोलो 33 से, कितना आएगा बोलो 198 आएगा। मुझे पूछा गया है T2 कितना आएगा बोलो, T2 आएगा 5 इंटू कितना आएगा 33, कितना आएगा बोलो 165 मिनट है इस आंसर कहीं में, तो 165 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा है, यहां पूछा गया है 1 पर्सन राइड्स एट दिस स्पीड ऑफ नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड कितनी थी, नॉर्मल स्पीड 6, बोलो ना जी। जब नॉर्मल स्पीड 6 थी ना, तो 6 को मैंने यहां क्या माना है S2 माना, तो यहां टाइम क्या मिलेगा उसका, S2 को मैंने नॉर्मल स्पीड माना, बोलो जी S2 को मैंने नॉर्मल स्पीड माना, तो T2 कितना इसका आया, T2 इसका आया ना 6, तो 6 ही को मल्टीप्लाई करूंगा ना इससे, 6 को मल्टीप्लाई किया तो 198 आया ये मिनट इसका, है ना। तो यहां जो शुरू का टाइम, शुरू की स्पीड थी वो 5 और ओरिजिनल 6 और 5, लेकिन टाइम में उल्टा करेंगे। टाइम में कितना आएगा ये बोलो 6/5 आएगा। तो S1 के पास जो टाइम है वो 6 है और S2 के पास टाइम कितना है 5 है ना, यानी कि जो S2 के पास टाइम है वो कितना है, S2 कितना है, इसके पास टाइम 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। 165 इज यूजुअल टाइम। ये यहां ध्यान रखना है कि S1 अपॉन S2 कितना है बोलो, शाबाश बोलो 5/6। तो यहां T2 अपॉन T1 कितना आएगा बोलो 5/6 आएगा, लेकिन T1 अपॉन T2 कितना आएगा, T1 बनेगा 6 अपॉन आएगा 5। अब ये S2 क्या है, ये नॉर्मल स्पीड है ना, ये यूजुअल स्पीड है, तो नॉर्मल स्पीड का टाइम भी नॉर्मल ही होगा, तो ये नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल कितना है 5 है, इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, तब जाके आंसर निकलेगा। ये मैंने इसलिए यहां करवाया कि कोई मेरा बच्चा ऐसा ना करे कि गलती से 6 को मल्टीप्लाई करे तो 198 आएगा, 198 तो आंसर में है कि नहीं, मगर आपने उसी करना है जो उसका अपना टाइम होगा। अपना टाइम क्या है, यहां नॉर्मल स्पीड 6 है, नॉर्मल स्पीड ज्यादा है, स्पीड कट की ना तो कट वाली स्पीड 5 बनेगी। नॉर्मल स्पीड के आगे नॉर्मल टाइम रहेगा। नॉर्मल टाइम कितना है इसका, S2 कितना आएगा, T2 आएगा, T1 नहीं आएगा, T1 तो S1 का आएगा, तो T2 कितना है 5 आएगा। तो यहां समझो आप S2 6 है, T2 5 है, तो T2 अगर 5 है तो इस 33 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 165। बिल्कुल 2 सेकंड के आंसर अंदर इस सवाल का आंसर हमने निकाल दिया है। आइए और क्वेश्चन करते हैं मजे से। एसएससी सीजीएल टियर सेकेंड 2019 का सवाल आपके सामने है। ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस, एक आदमी घर से निकला, अपने कहाँ पहुंचना था उसको, डेस्टिनेशन कहीं पहुंचना था ऑफिस में। तो स्पीड पहले है 30 किलोमीटर और स्पीड दूसरी कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यहां सवाल की नज़ाकत को देखना है। अगर एक सवाल में पूछा गया है बंदा अर्ली पहुंचता है और लेट पहुंचता है, ये अर्ली 10 मिनट, लेट 5 मिनट, तो दोनों में हम प्लस कर दे, 10 + 5 15 कर दे। याद रखेंगे आप, जब अर्ली और लेट दिया जाए तो बीच में प्लस करना है, और जब दोनों लेट दिया जाए तो माइनस करना है। ये ट्रिक याद रखनी है, सर ने बोला है। यहाँ सीजीएल ने एक थोड़ा सा हमें फिरकी लेने की कोशिश करी, मगर हम भी हिलने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। यहाँ लेट लिखा है और यहाँ पर भी लेट लिखा है, दोनों में लेट है तो दोनों में माइनस कर देंगे। पहले स्पीड निकालो आप, S1 अपॉन S2 कितना आएगा बोलो 30/24 आएगा। अब कितना होगा ये आप जानते हो, ये होगा 3 10 3 8 से होगा, और ये होगा 2 5 और 2 4 से होगा। 5/4 मिला S1 अपॉन S2। जानते हैं आप ये T2 अपॉन T1 होगा, और S1 अपॉन S2 अगर 5/4 है तो T1 अपॉन T2 जो आएगा वो आएगा 4/5 आएगा। ठीक है जनाब, दोनों टाइम में फ़र्क कितना आएगा, दोनों टाइम में 5 में से 4 फर्क करेंगे तो 1 यूनिट आएगा।
1 यूनिट किसके बराबर आएगा, इन दोनों में माइनस करना है। 10 मिनट है और 18 मिनट है, दोनों में माइनस करेंगे तो यहां करेंगे क्या, 18 मिनट माइनस करेंगे 10 मिनट, तो मुझे लगता है ये 8 मिनट आएगा। तो 1 यूनिट मेरा 8 मिनट के बराबर है, तो ये 4 यूनिट कितने होंगे, 4 यूनिट होगा, 8 × 4 आएगा 32 मिनट। कितना आएगा बोलो, 32 मिनट। इस 32 मिनट को मैंने चेंज करना है घंटों में। तो आप जानते हैं मिनट को चेंज करना है घंटों में, तो कैसे करते हैं इसको, हम 32 को डिवाइड करेंगे 60 से। ये आवर्स में मिल गया, ये आपको मिल गया T1 मिला। क्या मिला बोलो बेटो, T1 मिला। और हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस आप जानते हैं डिस्टेंस की फॉर्मूला होती है S1 × T1, S1 × T1। S1 कितनी स्पीड है बताओ जरा, 30 स्पीड है ना, 30 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो जी, शाबाश, 32/60 से करेंगे। ये 0 0 कैंसिल होगा, 3 1 3 2 होगा, 32/2 मेरे मैथ के हिसाब से 16 होता है, आपके हिसाब से भी 16 ही होना चाहिए, तो 16 किलोमीटर आएगा। उम्मीद है 16 किलोमीटर यहाँ आंसर होगा। ये CGL का सवाल है। हमारे यहाँ लोग क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, JK SSB वालों को CGL का सवाल थोड़ी करवाना है, ये थोड़ी आएगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, JK SSB में आप लगे हो क्या, SSC में आप हो क्या, जो आपको पहले से पता चलता है कि सवाल क्या आएगा? अरे बच्चे को ये थोड़ी बताना सवाल क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बच्चे को बताओ सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। बच्चे को इस तरह प्रिपेयर करवाना है कि इसे बोलो मैथ में सवाल अनसर्टन है, कहीं से भी आ सकता है, तो तैयारी हर लेवल की करवाइए। ये थोड़ी आपको पता है कि ये सवाल आएगा ये नहीं आएगा, एक थोड़ी कहीं लिखा हुआ है, चैप्टर लिखा हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो सवाल तो कहीं से भी आएगा। तो बच्चे को तैयार करवाइए, कौन मजाक कर रहे हो बच्चों के साथ। हाँ तो बच्चों, SSC MTS 2022 का सवाल आपके सामने है। एक गाड़ी है जो चलती है 45 किलोमीटर चलती है 45 मिनट में। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बोलो जी, 45 मिनट दिया, किलोमीटर दिया हुआ है। अच्छा, टाइम कितना लगाती है 45 मिनट में। सबसे पहले मैं ना इसको किलोमीटर पर आवर में करूँगा, पहले मुझे 45 मिनट को चेंज करना घंटों में, तो मैं डिवाइड करूँगा 60 से। आपको पता है 5 9 जार और 5 12 जार है ना, 3 3 3 जार 3 4 जार, कितना आएगा बोलो, 3/4 आया, 3/4 आवर्स में आ गया। अब ये मिला मुझको टाइम, राइट, ओके। अब जो है मैं कैसे चेंज करूंगा ऊपर, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से तो बनेगा स्पीड बनेगा। डिस्टेंस कितना है 45 को डिवाइड करेंगे 3/4 से, ये 4 ऊपर जाएगा तो 45 × 4 करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से। आपको पता है 3 15 से करूँगा, 15 × 4 60 होता है, कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड है। अच्छा, इस पहली स्पीड में कितना कम कर रहा है, इसको डिक्रीज किया 20 किलोमीटर पर आवर से। कहता है एक गाड़ी चलती है 45 किलोमीटर 45 मिनट में, 20 किलोमीटर घटाओ तो आगे बताओ कितना टाइम निकलेगा। मैंने सबसे पहले शुरुआत की स्पीड निकाली, स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर की, 20 इससे माइनस करूंगा, 20 किलोमीटर माइनस करूंगा तो कितनी स्पीड आएगी बोलो, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अब है। अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, फिर वही 45, डिस्टेंस तो 45 किलोमीटर ही रहेगी। अच्छा, स्पीड कितनी बेटा, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की। बोलो टाइम कितना, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना करेंगे 45/40 करेंगे, तो कितना आएगा बोलो 5 9 जार और 5 8 जार, कितना 8/9 आएगा। ये होगा घंटों में। इसको चेंज करना किसमें बोलो, अपने मिनट में। मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 2 4 जार 2 30 जार 2 2 जार 2 15 जार, 15 × 9/2, 9/2 कितना होता है 4.5, 4.5 को 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 4 कितना होता है 60, प्लस 15 को आधा कर देंगे तो 7.5 आएगा, तो 67.5 मिनट इसका आंसर होगा। आंसर नहीं होगा, हम सवाल को गलत मानेंगे लेकिन अपना कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता है। तो 67.5 मिनट इसका आंसर, ये वाला आंसर होगा इसका तुरंत। मेरे बच्चों, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से इंशाल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, वरना हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो ये अक़ल, ये दिमाग रब की अता से। अब बच्चे बहुत तारीफ़ करते, कोई बच्चा लिखता सर आप मैथ के किंग हैं। बेटा किंग शिंग कुछ नहीं हूँ मैं, तो ये तो करम है रब का कि ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। तो बस इतनी सी बात है कि आप पढ़ते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से शेयर करना है, सब्सक्राइब करते रहिए। और हमारा जो 10K का टारगेट है उसमें हमारी आप पूरी सपोर्ट कीजिए 10K तक पहुंचने में। बस अभी 6
पॉइंट समथिंग हो चुका है, अब बस 10 के तक थोड़ा सा सफ़र बाकी है। जल्दी जल्दी से आप इस पर शेयरिंग करते जाइए। इस तरह का बेमिसाल कंटेंट हर एक के पास पहुंचना ज़रूरी है। आइए अब जो है नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे लिए क्या सौगात ले। प्यारे बच्चों, एसएससी सीपीओ का सवाल है 2020 का। देखिए क्या लिखा है। ए बस कवर्स 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। एक डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है कितना है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है। टाइम हमारे पास दिया है 1 घंटा और 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 15 मिनट प्लस करेंगे तो 75 मिनट हो गए टोटली, राइट। तो 75 मिनट में हो गया ये डिस्टेंस कवर। अब दूसरा ये बता रहा है कि डिस्टेंस को सेम रखो, सेम डिस्टेंस है 45 मिनट में। तो ये टाइम 1 दिया आपको 75 मिनट, टाइम 2 दिया है आपको कितना, बोलो शाबाश, बोलो जल्दी, 45 मिनट। आपको पता है टाइम 1 का टाइम 2 से रेशो निकालोगे तो 75 और 45 आएगा। 5 को 15 से करो तो 5 को 9 से करो, राइट, है ना। तो 3 को 5 से करो और 3 को 3 से करो तो T1 अपॉन T2 कितना आएगा, 5 अपॉन 3 आएगा। सर कितना आसान कर दिया ना आपने। S1 अपॉन S2 कितना आएगा, T2 अपॉन T1 करेगा तो T2 अपॉन T1 कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा 3/5। इसका मतलब है S1 अपॉन S2 कितना आएगा, 3:5। तो 3:5 कहीं पर लिखा है तो इसका आंसर ये वाला होगा। बहुत आसान है हवाओं को इशारा करना। इस तरीके से हमने आपको बताया कि सवाल को किस तरह से चुटकियों में हम हल करते हैं। ये हम नहीं करते हैं, ये रब का करम है। तो इस तरीके से आपने कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 8 सवाल सिखाया है। ये 8 अलग अलग तरीके के मैंने कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट दिए, शॉर्टकट का शॉर्टकट दिया। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा जो बहुत दूर दूर इलाकों से हमें देख रहा है, वीडियोस को लाइक कर रहा है, कमेंट में दुआएं दे रहा है, मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी इस मेहनत से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचता होगा, है ना। अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है लिख दिया करो, सर हमें मैथ में कितना मज़ा आता है। इससे क्या होता है, अगर आप जितने बच्चे वो वीडियोस वॉच करते हैं, हज़ारों बच्चे देखते हैं, लिख दिया करो कमेंट्स में। आपकी मेहनत इसमें नहीं लगती है, बल्कि इससे हमें हौसला मिलता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फीडबैक आता है। तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे खुशी मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को यहीं पर रोकता हूँ। मैं कल के नए सेशन में